जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विथ रविशैल में। आज हम फिर से एनसीईआरटी बुक जो एस के झा सर का विज्ञान बुक है, जो क्लास 6 से 10 तक है। आज का चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुनें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घी का पिघलना जो है उत्क्रमित किया जा सकता है, एक परिवर्तन है। आगे है डिस्कशन है कि घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, इसलिए इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पेड़ों की कटाई रासायनिक परिवर्तन है। आगे है कि दूध से पनीर बनना रासायनिक परिवर्तन है। आगे है कि गाय के गोबर से बायोगैस का बनना रासायनिक परिवर्तन है। आगे फिर है मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे फूल का खिलना रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, फिर पुनः उसको जो है फिर पहले रूप में ला सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन उसको फिर वापस पूर्व रूप में नहीं ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सीमेंट का सख्त होना जो है इसको जो है उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसका डिस्कशन है कि पानी के कारण सीमेंट कठोर हो जाती है और इसकी संरचना बदल जाती है। चूँकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। वह परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता वह रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आइसक्रीम का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चॉकलेट का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। चॉकलेट का पिघलना कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। तीसरा क्वेश्चन है कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में यह गलत है? तो आगे है इसका ऑप्शन है कि बलय फैलती है। ठंडा करने पर बलय लगभग समान आकार का हो जाता है। आगे ऑप्शन है कि इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। बलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन है डी नंबर, क्योंकि लोहे को गर्म करने पर विस्तार होता है। जब बलय को गर्म किया जाता है तो बलय के भीतरी और बाहरी व्यास बदल जाते हैं। आगे कि जब बलय को ठंडा किया जाता है तो वह अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली यानी किसी का नाम है, पहले निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। तो कौन कौन सा परिवर्तन को देखा? तो मोम पिघल रहा था। आगे कि मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती का आकार घट रहा था। आगे पिघला हुआ मोम जम रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन को जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो 1 और 4 को उत्क्रमित किए जा सकते हैं। आगे इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन है, काफ़ी बड़ा है डिस्कशन है कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्न परिवर्तन देखा, जिसमें मोम पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम जम रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि कथन 1 और 4 सही है। मोमबत्ती का जलना कभी कभी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के साथ साथ देखा जा सकते हैं। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और यह रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन उस मोम को किसी बर्तन को लेकर नीचे से ताप दिया जाए तो पिघल जाता है और कुछ समय बाद वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो यह कौन सा परिवर्तन है? तो वह भौतिक परिवर्तन है। पाँचवा नंबर है कि इसके घोल यानी पानी में घुला नमक
से इसके घोल से नमक का अलग किया जा सकता है। पानी में घुला नमक जो है, इसको जो है नमक का अलग किया जा सकता है। क्योंकि क्योंकि क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पहला कि पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करके पिघलाकर उत्क्रमित किया जा सकता है। दूसरा है कि पानी में नमक मिलाना एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आगे है कि जल में नमक मिलाना एक अस्थायी परिवर्तन है। आगे है कि पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे बाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा डी, यानी पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे बाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका डिस्कशन है कि जल में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि जल का वाष्पन करके नमक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। छठा नंबर क्वेश्चन है चपाती को बेलना और चपाती को सेकना कैसा परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी उल्टा किया जा सकता है, क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता। तो इसका डिस्कशन है चपाती को बेलना उल्टा किया जा सकता है, चपाती को सेकना उल्टा नहीं किया जा सकता है। आटा से रोटी बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है, सब्जियों को पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, कच्चे अंडे से आमलेट बनाना रासायनिक परिवर्तन है, कच्चे अंडे से आमलेट बनाना रासायनिक परिवर्तन है, पानी का जमना, पानी का उबलना या तो मोम का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको फिर हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। आगे भोजन का पचना, कागज का जलना, धातु का जंग लगना, सब चांदी का खराब होना, सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन है लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले गर्म किया जाता है, क्योंकि लोहे के रिम को गर्म करने पर क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी पहले फैलता है, फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है और वह लकड़ी के पहिया में फिट हो जाता है। 7 नंबर का डिस्कशन है इसका कि लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से छोटी रखी जाती है। जब रिम को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा पाकर से रिम प्रसारित होता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और पहिए उसके आसानी से चढ़ जाता है, तथा ठंडा होने के साथ साथ रिम का आकार घटता है और पहिए को अच्छी तरह से जकड़ लेता है। हो गया। फिर अगला चैप्टर इसी में हम जोड़ दिए, 7 नंबर का चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के संयोजन देखेंगे? तो किस विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ देखेंगे। समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़। इसका डिस्कशन है कि घास एक बीज पत्री है। एक बीज पत्री होने के कारण घास अपनी पत्ती और रेशेदार जड़ों को में समांतर सिरा विन्यास दिखाती है, जबकि द्विबीजपत्री जालीदार सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र प्रदर्शित करता है। बीजपत्री पौधों और फर्न में एक रेशेदार जड़ प्रणाली सार्वभौमिक होती है, जैसे घास, बांस, केला, चावल, गेहूं और कोटाइलडोनस वाले अधिकांश पौधे में रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तने की विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता। इसका डिस्कशन है कि तना आमतौर पर पौधे के ऊपर जमीन का सीधा आरोही भाग होता है, जो परांकुर से विकसित होता है और पत्तियों और फलों को धारण करता है। तना भ्रूण के परांकुर से विकसित होता है। तना हमेशा आरोही होता है। लंबाई में वृद्धि के लिए इसमें एक
टर्मिनल कली होती है। आगे कि तने में गांठों में अलग अलग उपांग होते हैं जिन्हें पत्तियां कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका डिस्कशन है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का प्राथमिक कार्य नहीं। तना का कार्य पौधों को सीधा रखना है। तना का कार्य पौधों को सीधा रखना। पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने भी तना का कार्य है। आगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, चौथा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा सही मेल नहीं है? तो पर्णवृत्त जो है पत्ती को तने से जोड़ता है। पटल जो है पत्ती को हरा चपटा भाग है। किनारा यानी पत्ती को आकार देता है। एवं सिराएं जो बाष्पोत्सर्जन है। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सिराएं जो बाष्पोत्सर्जन मेल नहीं खाता है। आगे 4 नंबर का डिस्कशन है, पत्ती एक संवहनी पौधे के तने का एक प्रमुख उपांग है। पत्तियों को सामूहिक रूप से पर्ण कहा जाता है। पत्तियों को सामूहिक रूप से पर्ण कहा जाता है। ज़्यादातर पत्तियां हरे रंग की होती है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्योंकि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। तो पहला ऑप्शन है कि सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, पानी की आवश्यक है। ऑक्सीजन सोख ली जाती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। चौथा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनते हैं। तो वाक्य में सही जोड़ों चुने जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3। 1 और 3 सूर्य की रोशनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी की आवश्यकता, और पत्तियों प्रकाश संश्लेषण करती है। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। पौधों में क्लोरोफिल वर्णक सूर्य से ऊर्जा लेने में मदद करता है। आगे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद हैं। ग्लूकोज पौधे के लिए ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है। आगे कि तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? मादा भाग का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कलंक, शैली और अंडाशय। कलंक, शैली और अंडाशय। इसका डिस्कशन है बी, यानी लैंगिक प्रजनन के मामले में फूल को पौधों का प्रजनन अंग माना जाता है। फूल में नर भाग और मादा भाग होता है। नर भाग पुंकेसर के रूप में जाना जाता है और मादा भाग स्त्री केसर के रूप में जाना जाता है। नर भाग पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं। मादा भाग में स्त्री केसर, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल होती है। फिर आगे चैप्टर देखेंगे 8 नंबर का। आगे धन्यवाद।